हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 15 दिसंबर है और देखिए, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और यह बीएड ब्रिज कोर्स के लिए है। तो अभी तक कोई भी स्पष्ट गाइडलाइन आई नहीं थी, जिसकी वजह से जो यूपी में लगभग 35,000 के आसपास बीएड योग्यताधारी ऐसे शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति प्राइमरी स्कूलों में हुई है, तो उनके लिए फ़िलहाल ये एक स्पष्ट गाइडलाइन है कि जो एस्पिरेंट हैं वो निर्धारित समय सीमा के अंदर अपना जो ब्रिज कोर्स है उसमें एडमिशन लें और प्रक्रिया को पूरा करें। अगर प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाते हैं तो ऐसी कंडीशन में उनकी नौकरी भी जा सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आवेदन करने के लिए लास्ट डेट है यह 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर तक आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा और वेबसाइट रहेगी breeze.nios.ac.in। फ़ीस हालांकि ज़्यादा है, आपको लग सकती है 25,000 रुपये आपको शुल्क तय किया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग 30,000 से ज़्यादा बीएड डिग्री धारक शिक्षक हैं जिन्हें यह ब्रिज कोर्स अनिवार्य किया गया है। तो एनआईओएस की ओर से ब्रिज कोर्स में पंजीकरण की लास्ट डेट 25 दिसंबर निर्धारित की गई है। शिक्षक फ़िलहाल तो अपना जो पंजीकरण है उसको पूरा कर लें, लेकिन दोस्तों यहीं पर एक विवाद भी खड़ा हो रहा है। बहुत सारे ऐसे भी बीएड योग्यताधारी प्राइमरी शिक्षक हैं जिनकी ट्रेनिंग एक बार पहले भी हो चुकी है और अब वो ये सवाल कर रहे हैं कि क्या उन्हें दोबारा से ये ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। तो एनआईओएस की ओर से संचालित 2017-19 सत्र में 6 माह का ब्रिज कोर्स पूरा कर प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों के लिए दोबारा नया ब्रिज कोर्स करने का निर्देश विवाद का कारण है। निर्देश में पूर्व में प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए अस्पष्टता नहीं है। प्रश्न है कि जब नियामक संस्था की अनुमति से किया गया प्रशिक्षण वैध था तो वर्षों बाद पुनः प्रशिक्षण क्यों अनिवार्य किया जा रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में एनआईओएस ने 6 माह का प्राथमिक शिक्षक शिक्षा यानी कि ब्रिज कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें आवेदन की लास्ट डेट 25 दिसंबर है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ऐसे शिक्षक हैं जो ऑलरेडी एक बार ब्रिज कोर्स कर चुके हैं वो फ़िलहाल तो जवाब मांग रहे हैं, लेकिन जवाब उनको मिल नहीं पा रहा है। अब उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है, महानिदेशक को पत्र भेजा है, बेसिक शिक्षा मंत्री को पत्र भेजा है और कहा है कि ब्रिज कोर्स से उन्हें छूट मिलनी चाहिए और स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए कि 2017-2019 के बीच में जो ब्रिज कोर्स करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको नया ब्रिज कोर्स करने की आवश्यकता है या फिर नहीं है। हालांकि एनआईओएस की आधिकारिक हेल्पलाइन से बार बार स्पष्ट किया गया है कि 2017-19 का ब्रिज कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को नया ब्रिज कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा तो गड़बड़ चल रहा है। अभी फ़िलहाल इस पर स्थिति जल्दी स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी देखिए मुद्दा सामने आया नहीं था, तो अब मुद्दा सामने आया है तो डेफिनेटली अब इस पर जो है कार्रवाई भी होगी, जवाब भी आएगा। और दोस्तों, इसी के साथ मुक्त विश्वविद्यालय में यूजीसी नेट स्कोर पर पीएचडी में प्रवेश। तो अगर आप उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में पहली बार यूजीसी नेट के स्कोर के आधार पर पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, देन यू कैन, आप ले सकते हैं। अभी तक विश्वविद्यालय स्वयं प्रवेश परीक्षा आयोजित करता था, लेकिन वर्तमान सत्र से इस प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है। तो कुल 19 विषयों में 56 सीटों पर पीएचडी में प्रवेश होगा। ऑनलाइन आवेदन आप 23 दिसंबर तक कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों की सूची जो है यह 24 जनवरी को जारी की जाएगी। तो इसमें कंप्यूटर साइंस में 9 पद हैं, न्यूट्रिशन एंड फूड में 2 हैं, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास में केवल 1 पद है, राजनीति विज्ञान में 2 पद, प्रबंधन में 3, शिक्षा शास्त्र में 7 पद हैं, संस्कृत में 1, सांख्यिकी में 4, हिंदी में 4, भूगोल में 3। तो इस प्रकार से आप पद देख लीजिएगा अगर आपको आवेदन करना है तो। इस बदलाव से नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सीधे लाभ मिलने जा रहा है। तो विश्वविद्यालय ने उम्मीद जताई है कि इससे शोध की गुणवत्ता के साथ साथ योग्य अभ्यर्थियों की भागीदारी भी बढ़ेगी। देखो फ्रेंड्स, एलटी गेट की परीक्षा जो कि अब बहुत ही निकट है, तो अगर आप जीएस के लिए अभी आप थोड़ा सा चिंतित हैं कि जीएस में क्या करेंगे आप, तो आपको ये पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। इस पेड ग्रुप में आपको प्रतिदिन मॉक टेस्ट करवाए जा रहे हैं और बहुत ही क्वालिटीपूर्ण मॉक टेस्ट है, जिनकी क्लास आपने इस चैनल पर ज़रूर देखी होगी। अगर आपने नहीं देखा है तो आज सुबह हमने आपको मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि बार बार पूछे जाते हैं उनका पूरा एक प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराया है, उसको जाके आप देख लीजिए। और अगर आपको लगता है कि रिवीजन करने के लिए आपको नोट्स बनाने का समय नहीं है और साथ ही साथ आपको जो स्टडी पैकेज है जिसमें आपको जीएस का प्लस करंट अफेयर का सारा नोट्स प्लस जितने भी आपको मॉक टेस्ट करवाए जाते हैं
सबकी डिटेल PDF मिल जाती है, तो आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस ग्रुप की कास्ट क्या है, तो इस कास्ट इसकी 299 रुपये है। आप हमें 9452252260 पर हेल्प लिख के भेजेंगे, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। CUET PG में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, यानी कि बात हो रही है यहाँ पर PG के बारे में। तो पोस्ट ग्रेजुएट जो कक्षाएं होती हैं, अगर उसमें आपको एडमिशन लेना है, जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं या फिर जो भी स्कूल कॉलेज इसमें शामिल हैं, तो ये जो आवेदन की प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है। अधिक जानकारी आपको nta.ac.in पर जाकर मिल जाएगी। तो आपको बता दें कि इसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं देन यू कैन। देश भर के केंद्रीय और अन्य विश्वविद्यालयों में CUET PG पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया रविवार से शुरू है। ये चलेगी कब तक, तो 14 जनवरी तक चलेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET PG 2026 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। यह परीक्षा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आयोजित की जाएगी, जिसके माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ ही राज्य विश्वविद्यालयों, डीम्ड और निजी विश्वविद्यालयों में PG पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया जाएगा। परीक्षा जो होगी यह CBT मोड में होगी। आवेदन आप 14 जनवरी तक कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। और अगर कोई त्रुटि होती है तो संशोधन की प्रक्रिया 18, 19, 20 जनवरी को आप कर पाएंगे। फॉर्म कहाँ पर भरें, तो आप nta.ac.in या फिर ये जो लिंक है exams.nta.nic.in/CUET-PG पर आप विजिट कर सकते हैं। और झारखंड में 3451 विशेष सहायक शिक्षकों की बम्पर नियुक्तियां होंगी। तो यहाँ पर बात की जा रही है स्पेशल टीचर की भर्ती होने वाली है, लगभग 3451 पद हैं। तो इसके लिए झारखंड इंटरमीडिएट एवं स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षक, सहायक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के तहत इन पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। आरक्षण का लाभ केवल झारखंड के जो निवासी हैं उन्हीं को दिया जाएगा। अधिक जानकारी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जो कि आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, EMRS में TGT और PGT की परीक्षाएं कल यानी कि 14 दिसंबर को संपन्न हुई हैं। TGT और PGT में EMRS की परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सामान्य अध्ययन और कंप्यूटर के अंतर्गत यानी कि ICT के अंतर्गत, सभी की आंसर की चैनल पर उपलब्ध करवा दी गई है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं LT ग्रेड की, तो आप इन प्रश्नों को एक बार जाके ज़रूर चेक कर लीजिएगा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और ज़रूरी है कि आप LT की परीक्षा से पहले ये वीडियो ज़रूर देखें। तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। हम दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।